गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चे क्लास 9th और 11th क्लास में सेशन 2020-21 में पढ़ रहे हैं और जिनका रिजल्ट अभी तक वेटेड है, तो उनका रिजल्ट कब हो रहा है और किस तरीके से होगा, तो पूरी डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन आपके साथ में मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंडों को शेयर भी करें ताकि उनकी भी इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सके। और हमारे चैनल पे काफ़ी आपके लिए मटेरियल अवेलेबल है, तो सभी बच्चे उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसा उसके लिए नहीं लिया जा रहा है। तो चलिए हम इस सर्कुलर में बताते हैं। 5/6/2020-21 के लिए सर्कुलर आया है जो आज की डेट है। तो इस सर्कुलर में क्या चीज़ आपके लिए कही गई है तो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी वीडियो देखने के बाद में आपको किसी से भी कुछ पूछने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि बच्चों को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, तो उन गलत इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए आज ये जो सर्कुलर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आया है, एग्ज़ाम ब्रांच की तरफ से। तो इस सर्कुलर में पूरी डिटेल में आपके लिए दिया गया है, तो पूरी डिटेल में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ द मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफ क्लास 9th एंड 11th फॉर द अकेडमिक सेशन 2020-21। तो यहाँ पर ये जो गाइडलाइन है ये है आपके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स के अपलोडिंग और जो प्रोजेक्ट्स आपने दिए हैं उनके मार्क्स को अपलोड करने के लिए 9th और 11th क्लास, क्योंकि 10th और 12th का तो ऑलरेडी रिजल्ट के लिए बोल दिया गया है किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे अब 9th और 11th की बात आ रही है क्योंकि उनका भी रिजल्ट एवेटेड है और क्योंकि 8वीं तक के बच्चे सारे के सारे ऑलरेडी पास हो चुके हैं, यानी कि नेक्स्ट क्लास में जा चुके हैं। तो यहाँ पर 9th और 11th की बात आ रही है और बहुत से बच्चे इस बारे में काफ़ी दिन से पूछ भी रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम आपको बता देते हैं। तो आपके मार्क्स इंटरनल जो असेसमेंट हैं यानी कि जो 20 मार्क्स हैं वो किस तरीके से आपको दिए जाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है वो हो चुका था, तो उनके मार्क्स ऑलरेडी आपके चढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इन व्यू ऑफ द सडन सर्ज इन द केस ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में जो कोविड-19 के जो बढ़ा उसकी वजह से यानी कि जो आपके एग्ज़ाम हो रहे थे तो वो भी बीच में रुक गए थे। मिड टर्म प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर मिड टर्म के और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके थे, यानी कि 10वीं का मैथ का पेपर बचा था प्री बोर्ड का। और पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट एडेड एंड एनडीएमसी स्कूल फ्रॉम 20/3/2021 वर सस्पेंडेड एंड स्कूल क्लोज सब्सिक्वेंटली, यानी कि ये एग्ज़ाम इस माध्यम से चल रहे थे 20/3/2021 के पास में, और यहाँ पर इससे पहले चल रहे थे और यहाँ से आपका जो स्कूल है वो फिर उसके बाद में क्या हुए, क्लोज हो गए। आगे ऑल द हेड ऑफ स्कूल्स आर हियर बाई डायरेक्टेड टू अपलोड द मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑब्टेन्ड बाई द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 11th मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर द completion of the marks related data of the students for the academic session 2020-21 subject wise marks to be uploaded in online module in as given below। तो यहाँ पर अब आपके जो मार्क्स हैं वो आपके जो इंटरनल असेसमेंट हैं जो आपने टीचर्स को अपने सब्जेक्ट टीचर्स को जो दिए हैं तो उनके मार्क्स अब आपके अपलोड होने वाले हैं। तो इसकी डेट भी दी गई है कि कब से कब तक आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर अपलोड कौन करेगा, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे वो आपके मार्क्स अपलोड करेंगे। तो आपने किस हिसाब से अपने टीचर को क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करी है तो उसके बेस पे आपके टीचर्स आपके मार्क्स अपलोड करेंगे। तो सभी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेबल फॉर अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ क्लास 9th। अभी यहाँ पर 9th की बात कर रहे हैं तो 9th के मार्क्स यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपको पता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और बाकी जो अदर भी सब्जेक्ट हैं सभी के जो मार्क्स हैं वो 20 में से ही चढ़ेंगे। इंटरनल असेसमेंट कितने का है, 20 का। एक्सटर्नल असेसमेंट 80 मार्क्स का। तो यहाँ पर अब ये इंटरनल असेसमेंट जो है ये आपका 20 मार्क्स का चढ़ने वाला है, जिसमें प्रोजेक्ट फाइल है, आपके इंटरनल असेसमेंट है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट है, मल्टीपल असेसमेंट है, तो ये और पोर्टफोलियो, तो ये चीज़ें 4 चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके 20-20 मार्क्स के हर सब्जेक्ट के चढ़ेंगे।
अब 20 में से आपको टीचर कितने मार्क्स देगा वो डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस पे, कि टीचर के उसमें आप किस सब्जेक्ट में आप बेहतर हैं। तो जिस सब्जेक्ट में बेहतर हैं तो उस सब्जेक्ट में आपके टीचर जो होंगे, सब्जेक्ट टीचर, वो आपको उस हिसाब से मार्क्स देंगे। और यहाँ पर स्किल जो कोर्स हैं, रिटेल, इन्फोटेक, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटिव, इंट्रो टू फाइन, ये जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी अपलोडेड, यानी कि जो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है इनके जो मार्क्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लेकिन जो यहाँ पर संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी, इनके 20 मार्क्स जुड़ेंगे। म्यूजिक के भी, होम साइंस के भी, पेंटिंग के भी, एनसीसी के भी, एलिमेंट्स, यानी कि ये 20 में से इंटरनल असेसमेंट जो है 20 मार्क्स में से आपके चढ़ाए जाएंगे। कंप्लीट 20 नहीं कह रहा हूँ, यानी कि 20 मार्क्स मैक्सिमम है और मिनिमम 0 और मैक्सिमम 20। तो अब मिनिमम आपको कितने मिलेंगे और ये मैक्सिमम कितने मिलेंगे, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस पर और टीचर के साथ में आपका बाउंडेशन किस हिसाब का है। आगे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेबल फॉर अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ क्लास 11th। अब 11th क्लास की बात करें तो यहाँ पर भी इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का ही है। किस हिसाब से है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट विद थ्योरी, जिनमें थ्योरी है 80 मार्क्स की और प्रोजेक्ट फाइल हैं या इंटरनल असेसमेंट हैं 20 मार्क्स के, जैसे मैथ है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, बिजनेस स्टडी है, अकाउंट है, हिस्ट्री है, इको है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, बंगाली है, और यहाँ पर लीगल स्टडीज़ है, तमिल, तेलुगु, सिंधु, मराठी, गुजराती, मलयालम, अरबिक। ये जो हैं ये 80 मार्क्स की थ्योरी है और 20 इसमें प्रोजेक्ट फाइल होती हैं, यानी कि इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर 20 मार्क्स के आपके वो जुड़ेंगे। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट है, सब्जेक्ट विद थ्योरी 70 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल विद 30 मार्क्स, यानी कि इनमें प्रैक्टिकल है, ऊपर वाले में असेसमेंट है। तो यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट विद थ्योरी 70 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल आपकी 30 मार्क्स की है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर साइंस है, जियोग्राफी है, इन्फो प्रैक्टिकल, होम साइंस है, एनसीसी है, फिजिकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स है। तो इनके मार्क्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट कह रहा है कि इनके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और यानी कि स्कूल के माध्यम से वो अपलोड कर दिए गए हैं। आगे सब्जेक्ट विद थ्योरी 30 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल विद 70 मार्क्स, जैसे हिंदी म्यूजिक है, इसमें थ्योरी 30 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल 70 मार्क्स की है। डांस है, पेंटिंग है, और ये कॉमन आर्ट है, ग्राफिक्स है और स्कल्पचर, तो इनके भी मार्क्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सिकिल सब्जेक्ट्स हैं विद थ्योरी 80 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल मार्क्स 40, जिनमें यहाँ पर रिटेल है, इन्फोटेक है, वेब ऐप है, ऑटोमेटिव है, एफएमएम है, टूरिज्म है, ये यानी कि आप इसमें इस बॉक्स में देख सकते हैं डी पॉइंट में। तो इनके मार्क्स भी ऑलरेडी आपके चढ़ चुके हैं जिन बच्चों के पास में इनके ये सब्जेक्ट होंगे। तो आगे यहाँ पर अगला सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट विद थ्योरी 70 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट वर्क 30 मार्क्स, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, प्रोजेक्ट इसमें 30 मार्क्स का है, तो उसके मार्क्स के प्रोजेक्ट के 30 मार्क्स यहाँ पर चढ़ेंगे जिन बच्चों के पास में ये सब्जेक्ट होंगे। आगे सब्जेक्ट विद थ्योरी 50 मार्क्स और प्रैक्टिकल वर्क 50 मार्क्स, यानी कि 50-50, जैसे मल्टीमीडिया है, डिज़ाइन है, योगा है, अर्ली चाइल्डहुड है, ये जो सब्जेक्ट हैं इनके भी मार्क्स ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मार्क्स कौन चढ़ाएगा ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपके मार्क्स चढ़ाएंगे। तो सब्जेक्ट टीचर विल गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द एक्सप्लोर द लिंक एट edudel.nic.in, स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे, उसके बाद में टीचर लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो टीचर्स को मिला हुआ है वो अपना टीचर आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे वहाँ पर, और फिर लॉगिन करेंगे और फिर वहाँ पर परफॉर्मेंस फाइल में जाएंगे, फिर एंट्री मार्क्स में जाएंगे। एंट्री मार्क्स के बाद में मार्क्स एंट्री, वहाँ पर मार्क्स एंट्री भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ गलत हो गई है तो उसको डिलीट भी, मार्क्स को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको रिपोर्ट में जाना है और रिपोर्ट में चेक करना है कि आपने जो मार्क्स चढ़ाए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं हैं। रिपोर्ट में जाके आप दोबारा से उनको चेक कर सकते हैं। तो ये टीचर्स के लिए है, आपका काम वहीं तक था जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल द कंसर्न, जो यानी कि जो टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये बच्चों के लिए नहीं है। तो टीचर्स कैसे कैसे चढ़ाएंगे तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो गाइडलाइन दी हुई हैं तो ये टीचर्स के लिए गाइडलाइन दी हुई हैं। इस सर्कुलर में आप आगे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उनका मीनिंग आप निकाल सकते हैं। मैं ज़्यादा आपको
इसके बारे में नहीं बताऊंगा। और यहाँ पर अब आपके जो मार्क्स हैं कब से कब तक चढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में भी पूरी डिटेल में यहाँ पर 10वां पॉइंट आप देख लीजिए आपके लिए जो है, लिंक फॉर अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 7/6/2021 टू 15/6/2021, यानी कि 15/6/2021 8:05 PM, यानी कि 15 तारीख को 5 बजे तक ही अपलोड कर सकते हैं। तो इससे पहले पहले सभी टीचर्स जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो सभी टीचर्स अपलोड कर देंगे। तो ये सभी बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है, यानी कि रिजल्ट आपका 15 तारीख के बाद में, यानी कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लग सकते हैं, यानी कि पूरा मतलब जून मान लीजिए, जून के एंड तक आपका रिजल्ट बिल्कुल कंफर्म है, 101% आ जाएगा, जो मुझे अनुमानित है, यानी कि जो मेरा अनुमान है इसके हिसाब से, यानी कि 15/6/2021 को सारे मार्क्स आपके चढ़ जाएंगे। तो 2-4 दिन में वो कंपाइल होके जो आपकी ब्रॉड शीट है वो निकल जाएगी और टीचर्स के पास में, यानी कि जो क्लास टीचर हैं उनके पास में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये यानी कि रिज़ल्ट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो 15 के बाद में यानी कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है, और जून में मुझे कन्फर्मेशन इसकी बात की है नहीं, लेकिन मैं आपको अपने अनुमान के अनुसार कह रहा हूँ कि ये जून में आपका रिज़ल्ट जो है यानी कि आ जाएगा। तो सभी बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंडों को, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।